अभी हमारी सहयोगी हमारे साथ सारण से जुड़ी हुई है सुजाता। सुजाता, क्या आप देख रही हैं, क्योंकि आखिरी घंटा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो घंटे के भी काउंटडाउन चालू है, क्या आप अभी भी देख रही हैं कि वहां बूथ्स पर कतार लगी हुई है, लोग आ रहे हैं क्या अभी भी वहां पर? हिमानी, देखिए अभी जिस बूथ पर मैं हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ वोटरों की संख्या भी कम है। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है करीब 60% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है, जो एक डिसेंट आंकड़ा है। लेकिन आज मैं दो क्षेत्रों में घूमी हूँ, एक है हाजीपुर की, दूसरी है सारण की। एक तरफ से बेटा है जो दिवंगत पिता की विरासत पर दावा ठोक रहा है और वो कह रहा है कि वही असली हकदार है, तो दूसरी तरफ बीमार पिता की बेटी है रोहिणी आचार्य, तो चाहती हैं कि जो किला उनके पिता के हाथों से छिन गया था, रूडी ने जिनसे छीन लिया था, वो दोबारा हासिल करेंगी। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ मोदी का मैजिक और किडनी देने वाली बेटी की जो लड़ाई है वो आमने सामने की है। राजीव प्रताप रूडी लगातार 2 बार जीत रहे हैं, क्या तीसरी बार वो जीतेंगे, या फिर रोहिणी आचार्य जिस तरह से जो भावनात्मक एक पूरा राजनीतिक माहौल रहा, ये जो प्रचार रहा, लालू जिस तरह से उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, क्या वो रूडी को हैट्रिक लगाने से रोकेंगे, इस पर ही जोर रहेगा। तो ये दोनों ही सीटें आसपास ही हैं और बहुत सारे कारण हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। हालांकि यहाँ अगर हम बात करें तो ये सारण की एक ऐसी सीट है कुछ सीटों में से जहां बीजेपी और आरजेडी का हमेशा ही कांटे की टक्कर रही है। बिल्कुल सुजाता, मैं आपको रोक रही हूं माफी के साथ, क्योंकि क्विक एक रिएक्शन लेंगे। वापस राघवेंद्र भी जुड़ चुके हैं, तो फटाफट से, क्योंकि राघवेंद्र आज रायबरेली से एक अलग ही तस्वीर हमने वहां पर देखने को मिली कि किस तरह से वहां पर बूथ्स भी जा रहे थे, मंदिर भी जा रहे थे, मतलब इस तरह से कभी दिखाई नहीं दिए राहुल गांधी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। चूंकि राहुल गांधी रायबरेली में आज सुबह पहुंचते हैं, पहले जो चुरुआ हनुमान जी का मंदिर है वहां पर वो दर्शन करते हैं, फिर वहीं बछरावा में वो एक पोलिंग बूथ पे जाते हैं जहां पे उनको अपने जो विरोधियों का सामना करना पड़ता है। लोग उनके खिलाफ वोटिंग करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, गो बैक के नारे लगाते हैं। तो कहीं न कहीं ये राहुल गांधी के लिए चिंता की बात है कि जिसको वो अपना गढ़ मानते हैं, जिसको अपना घर मानते हैं, जिसको अपना परिवार मानते हैं, वहां पर इस तरह की चीजें निकल कर आ रही है। तो कहीं न कहीं इन्हीं सब चीजों को देखते हुए राहुल गांधी पहुंचे भी थे, ऐसा ना हो कि मेरे न रहने पर वोटिंग कम हो, इसीलिए वो घूम के कई पोलिंग बूथ पे गए और कई लोगों से मिले, वहां के हालात को समझने गए, क्योंकि वायनाड में भी कहा जा रहा है कि देखिए, हालांकि समय थोड़ा सा कम है, रायबरेली और अमेठी दोनों पर ही मुझे आपसे बात करनी थी, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, राघवेंद्र आपका भी, अजय आपका भी और सुजाता आपका भी, इस तमाम जानकारी के लिए। आखिरी घंटा ये बाकी है और ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। लेकिन आइए हम यहाँ पर अपने मेहमानों से भी आपको फटाफट से यहाँ पर परिचय करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है ममता काले जी, साथ ही साथ सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन धर्मेंद्र यादव जी इस वक्त जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ संजय मिश्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले ममता काले जी, आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि पिछले चुनावों की अगर मैं बात करूं, यानी कि 2019 की अगर बात करूं, और ये जो 5वां चरण है, जिन 49 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं, उनमें से 41 सीट्स एनडीए के खाते में गई थी। तो जाहिर सी बात है कि प्रदर्शन दोहराना जो है वो एक चुनौती है। हिमानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले अर्नब गोस्वामी जी को और आप सबको, तमाम रिपब्लिक की टीम को। एशिया का सबसे बड़ा और शानदार खूबसूरत ये पूरा स्टूडियो और ये मीडिया हाउस बनाने के लिए शुभकामनाएं। बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपके साथ बैठ करके इस मीडिया हाउस, इस नए खूबसूरत स्टूडियो में हम भारतवर्ष के लोकतंत्र का जो महापर्व चल रहा है उस पर चुनावी चर्चा कर रहे हैं। 5वां फेज खत्म हो गया है और एक बात साफ हो गई है एक बार फिर से कि अब की बार 400 पार। आप जहां से भी, जहां भी आप अपने रिपोर्टर्स को भेजेंगे, जहां भी आप जनता से पूछेंगे, तो एक ही आवाज आ रही है कि हमें मोदी जी चाहिए एज प्राइम मिनिस्टर। और क्यों चाहिए? क्योंकि हमें विकास चाहिए, कोई तुष्टिकरण नहीं चाहिए, कोई वंशवाद नहीं चाहिए, कोई ये इमोशनल ड्रामा नहीं चाहिए। और जहां तक आपने शहजादे साहब की बात करी तो बड़े बदले से दिखाई दे रहे हैं, मतलब मंदिर और जनता दोनों के दर पर पहुंच गए हैं। तो ये क्या है पता है? ये है हार का डर। ये लग रहा है कि रायबरेली से निपटने वाले हैं। कर रहे हैं आप, कह रही है शहजादे डरे लग रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो काफी बड़े मतलब जो दावा कर रहे हैं वो काफी बड़े कर रहे हैं। और जब अमित शाह जी ये कहते हैं कि भैया, मतलब उन्होंने तो 4 चरण में ही कह दिया था कि 270 हम ला रहे हैं, ये कंफर्म हो चुका है, तो मतलब 400 पार का जो आंकड़ा है उसको उस तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन खड़गे जी तो कह रहे हैं कि 300 पार जा रहे हैं, तो मतलब 300 पार अगर आप वो जा रहे हैं, 270 अगर आपने कर लिया है तो 570 तो ये हो गया है। कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ा रही है क्या कहीं पर? 543 तो कुछ सीटें हैं।
ये कहते हैं ना कि खुद को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। तो खड़गे साहब बेचारे क्या करेंगे, उनको कॉर्निश भी तो बजानी है, उनको सोनिया जी जो बोल रही हैं वो भी बोलना है, उनको वो भी बोलना है जिससे सोनिया जी, राहुल, प्रियंका सारे के सारे खुश रहे। अब अगर ऐसा कुछ बोल देंगे तो बहुत डांट पड़ेगी। तो कैलकुलेशन उनकी गड़बड़ाई हुई है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो लोग बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं। कैलकुलेशन जो अखिलेश यादव हैं वो भी बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीट्स में से 79 सीटें जीतने की आप बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बस एक सीट पर फेर थोड़ा सा हो सकता है। वो एक सीट कौन सी है साहब, थोड़ा सा बता दीजिए। कन्नौज तो नहीं है? हिमानी जी, वो सीट क्वेटो है। वो सीट क्वेटो है, अगर आपको जानकारी होगी। इस देश के बहुत सारे लोग वाराणसी के बारे में जानते होंगे, जिसको क्वेटो बनाने का दावा किया था। 100 दिन 100 स्मार्ट सिटी, मतलब फेंकने की भी एक सीमा होती है। 100 दिन 100 स्मार्ट सिटी, आज तक एक स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए हैं। इस देश में इस चुनाव में चौथे फेज तक भारतीय जनता पार्टी के चारों खाने चित्त हो गए थे और बुरी तरह से हार रही है। पांचवें फेज में यह तय करना है कि एक सीट तो बता दीजिए कौन सी है प्रोफेसर साहब। वो एक सीट तो बता दीजिए। आज चिंता हो रही है भारतीय जनता। वो एक सीट तो बता दीजिए कौन सी है क्वेटो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि क्योटो वो है। मैं बता के लिए बेसिकली कह रहे हैं। नहीं, एक्चुअली परेशानी क्या है कि सच ये बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि बोलेंगे तो फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हट जाएंगे। सच्चाई ये है कि मैनपुरी या फिर कन्नौज में से मेरे हिसाब से तो दोनों सीट जा रही हैं, पर इनके कैलकुलेशन से एक सीट जा रही है। अब ये लोग तय नहीं कर पा रहे कि भैया कौन सी वाली बोले, मैनपुरी बोले कि कन्नौज बोले। अगर कन्नौज बोलेंगे तो भाई साहब नाराज हो जाएंगे, और मैनपुरी बोल दी तो भाभी जी नाराज हो जाएंगे, घर के अंदर कलेश हो जाएगा। तो ये लोग वो तो हार ही रहे हैं, दोनों सीट तय नहीं कर पा रहे कि कितने ज्यादा और कम मार्जिन से कौन सी सीट हारेंगे। और जहां तक इनका हवाई दावा है, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। मुझे बहुत हंसी आ रही है कि ये इंडी गठबंधन जो आपस में लड़ रहा था, सिर्फ उटव्वल कर रहा था। आपको याद है ना, जब कांग्रेस पार्टी इनसे 27-28 सीट मांग रही थी। ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? वही तो, जब कांग्रेस इनसे 27-28 सीट मांग रही थी, मुझे अभी तक याद है, अखिलेश यादव जी ने बोल दिया था पहचान कौन, चलो पहली फुर्सत से निकलो राहुल गांधी जी को। और वो अखिलेश एग्जैक्टली, फिर बड़ी मुश्किल से 17 सीट दी है, या सीट नहीं तय कर पाए। इनके लास्ट मिनट तक कैंडिडेट्स बदलते रहे हिमानी जी, जगह जगह, और इनको पता है ये हार रहे हैं, पर अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, डिबेट्स तो करनी है। रिएक्शन दे दीजिए फिर संजय जी। जुमला बोलने में जबान लड़खड़ा जाती है। ममता काले बहन जी की जबान लड़खड़ा रही, इसमें कोई दो बात नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की हताशा, रैलियों में भीड़ नहीं आती तो आंगनबाड़ी को बुलाया जाता है। मैं आपको बता दूं, मोदी जी की रैली थी, आंगनबाड़ी के जो कर्मचारी हैं उन्हें साड़ी पहन के बुलाया जाता है। और जो हमारी रैलियां होती हैं उसमें पुलिस नहीं लगाई जाती है। अपनी रैलियों में 5000 पुलिस लगाई जाती है, 5000 कर्मचारी लगाए जाते हैं, 10,000 बैकअप के साथ मोदी जी चल रहे हैं। ये पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। और जो जुमले फेंक रहे थे, जुमला सुनते सुनते आदमी 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, भावनात्मक अपील करने की भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता ने स्पेस भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि मोदी जी ने धर्म का सहारा लिया, उसके बाद मातृशक्ति के मंगलसूत्र का सहारा लिया, उसके बाद बेटियों का सहारा लिया। अब मोदी जी के पास कोई सहारा नहीं बचा है। जनता इतना आतुर है कि 4 तारीख के पहले ही हटाने के लिए आतुर है कि इससे पहले भी मोदी जी हट सकते हैं क्या? जनता आतुर है या आप आतुर हैं, ये तो नहीं समझ पा रही मैं। लेकिन संजय जी आप ही बता दीजिए, वो खरगे जी जो कह रहे हैं और अखिलेश जी जो